अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में 14 मार्च को जो नौकरी का नया कानून लागू हुआ है, उसके बाद से या उसके पहले से भी कह सकते हैं, लगातार आप लोगों के सवाल इस तरह के आ रहे हैं, क्या सैलरी के लिए भी कोई कानून 14 तारीख से बनेगा या बना है। साथ ही दूसरी बात ये कि जो ड्यूटी का टाइम होता है, यानी जो वर्किंग टाइम होता है, उसमें किस तरह का बदलाव किया गया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने 14 तारीख से जो इंतज़ाम किया है, सिर्फ यहाँ से अजनबियों को भगाने का किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से तरहील वाले कानून के अंदर बदलाव किए गए हैं। साथ ही एग्जिट रेंट्री वीज़ा जो वायलेट करेगा वो भी सऊदी अरब नहीं आ सकेगा, लेकिन वर्कर को कोई एक्स्ट्रा सुविधा मिले, यानी पहले ज़्यादा इस तरह का कोई इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। जहां तक बात है ड्यूटी के घंटों की, तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि इसकी जिम्मेदारी कंपनी पर छोड़ दी है। वो खुद फिक्स करेंगे कि उनको कितने घंटे काम कराना होगा। नए कानून में इसका कहीं से कहीं तक भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। साथ ही सैलरी को लेकर भी कोई जिक्र मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन खबर थोड़ी सी ये है कि रमज़ान के लिए जो है ड्यूटी का टाइम घटाया जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी बिल्कुल खुलकर कोई बात नहीं की गई है। लेकिन कहा सिर्फ ये जा रहा है कि रमज़ान में ड्यूटी आम दिनों से कम होगी। तो दोस्तों, वैसे तो कानून लागू हुए तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, यानी 14 मार्च को कानून अमल में आया था। लेकिन हर दिन आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ इसके माइनस पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं, और हो सकता है कि आगे और चीज़ें हमें जानने को मिल जाए। लेकिन जितना ज़्यादा दूर से ये कानून लग रहा था कि अच्छा होगा, लोगों का फ़ायदा होगा, उससे डबल इसके अंदर नुकसान देखने को मिल रहे हैं। सऊदी अरब में रहते हुए उम्रा करने के लिए भी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी वैक्सीन लेने के बाद जो एक तरह का हेल्थ पासपोर्ट जारी होता है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में उम्रा करने के लिए वो दिखाना पड़ जाए। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अवदाली ने कहा कि उम्रे के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त अभी मंजूर नहीं की गई है, इस पर बातचीत चल रही है और कोई भी आखिरी फैसला भी नहीं किया गया है। अगर कोई आखिरी फैसला किया जाता है, यानी वैक्सीन की मंजूरी मिल जाएगी उम्रा करने वालों के लिए, तो मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। डॉक्टर अल अवदाली बीते दिन कोरोना वायरस से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीन से किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने में आया, ना ही किसी की भी कोई मौत हुई है। अल अखबार और सब अखबार के मुताबिक डॉक्टर अल अवदाली ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लेने से पहले किसी भी तरह के टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही वैक्सीन लेने के बाद कोई अगर ब्लड डोनेट करना चाहे तो उन्हें कोई परेशानी होगी। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि 70% रजिस्ट्रेशन करने वालों ने वैक्सीन लगवा ली है। दूध पिलाने वाली माँ भी बिना किसी डर के वैक्सीन ले सकती है। अरब ज्वाइंट फोर्स ने हवाई बमबारी के जरिए यमन के शहर मारब में हो चुके टैंक और इन्फेंट्री के रास्ते को रोक दिया है। अरब न्यूज के मुताबिक बीते दिन होने वाली बमबारी से संबंधित अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि इसका मकसद हौसी मलेशिया की शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से अलकसरा की तरफ जाने से रोकना था। यह इलाका यमन के उत्तर में है और यमन की हुकूमत का आखिरी गढ़ है। उन्होंने कहा कि टैंकों समेत हौसियों का फौज का सामान तबाह कर दिया गया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया है। यानी अगर बीते 48 घंटों की बात करें तो हौसियों पर 20 से ज़्यादा हवाई हमले हुए हैं और 70 हौसी इसके अंदर मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब के बड़े वकील नाइफ अल मुर्शिद का कहना है कि भागी हुई खादमाओं और घरेलू वर्करों को रमज़ान में रोज़गार देने वाले जान लेके ऐसे करने वालों के खिलाफ 10 लाख रियाल जुर्माना और 2 साल तक की कैद की सज़ा है। आजिल अखबार के मुताबिक एक निजी टीवी प्रोग्राम अल रिसाला में उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब की सरकारी गजट उम्मुल कुरा में इस बारे में शाही फरमान भी जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अजनबी वर्कर को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में लाना, उसे नौकरी देना सऊदी कानून के खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ 10 लाख रियाल जुर्माना और 2 साल तक की कैद की सजा रखी गई है। अल मुर्शिदी ने अपने टीवी प्रोग्राम में घुसपैठ के बारे में बात करते हुए कहा कि ऐसे अजनबी वर्कर जो कानूनी इकामा नहीं रखते बल्कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रहते हो या उन्होंने नकली इकामा बनवाया हुआ हो, वो घुसपैठिए कहलाते हैं। ऐसे लोगों को रोजगार और रिहाइश देने वाले सऊदी भी कानून की नज़र से मुजरिम पाए जाते हैं और जो सजाएं बताई गई हैं वो उनको भी मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रमज़ान में ऐसी खादमाओं की मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है जो अपने कफीलों से भागकर चली जाती है। ऐसी खादमाओं को इंसानी स्मगलर अपने पास रखते हैं और उन्हें रमज़ान के दौरान अलग अलग घरों में प्रति घंटा के हिसाब से काम पर भेजते हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं ताकि भागी हुई खादमाओं के नेटवर्क का पता लगाया जा सके और उसको ख़त्म किया जा सके।
सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में 6 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 6 नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। सब अखबार के मुताबिक 42 दिनों के दौरान बंद होने वाली मस्जिदों की तादाद 332 है, जबकि इनमें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके खुलने वाली मस्जिदों की तादाद 319 हो गई है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने इतवार को दिए अपने बयान में कहा कि 2 मस्जिदें मदीना मुनव्वरा रीजन में बंद की गई, जहां 2 नमाजियों में कोरोना पाया गया। इसके अलावा रियाज रीजन, मक्का मुकर्रमा रीजन, बाहर रीजन और असीर रीजन में एक एक नमाजी में कोरोना पाए जाने पर एक एक मस्जिद बंद की गई है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि इतवार को 8 मस्जिदें दोबारा खोली गई। इनमें से 2 का ताल्लुक रियाज रीजन, 1 का बाहा, 4 का कसीम और 1 का ईस्टर्न रीजन से है। इन मस्जिदों को सैनिटाइज किया गया, जबकि साफ सफाई वगैरह करके दोबारा खोल दिया गया है। मक्का मुकर्रमा में जमजम की सप्लाई मंगल से शुरू करने का ऐलान हुआ है। सब अखबार के मुताबिक हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट के हेड शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा कि मंगल यानी 23 मार्च से जमजम सप्लाई करने वाला विभाग खुल जाएगा। पहले स्टेज में ड्यूटी जो है वो लिमिटेड रखी गई, यानी दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक ही वर्कर काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए सभी तरह की जो SOPs है उनको अमल में लाया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर एक शख्स को सिर्फ 4 बोतलें लेने की इजाज़त है। एक बोतल की कीमत 5.5 रियाल होगी। साथ ही आपको बता दें कि परिवार के हिसाब से जमजम के लिए कोटा भी फिक्स किया जाएगा, यानी 15 दिनों की पाबंदी लगाई जाएगी। जिस परिवार ने एक बार पानी ले लिया होगा, जमजम के डिपार्टमेंट में सिर्फ एक टाइम में 60 लोग ही आ सकेंगे। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने सोमवार यानी 22 मार्च के लिए सऊदी अरब के बारे में मौसम का पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि सऊदी अरब के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों का मौसम धुंधला रहेगा, जबकि जाजान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाकों और अलजोफ, जबकि नॉर्दर्न बॉर्डर के कुछ इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि सोमवार को तेज रेतीली हवा की वजह से अलजोफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, तबूक और हाइल में विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जिससे सामने का मंजर आंखों से ओझल हो जाएगा। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताइफ, सकाका, तबूक और अल-बाहा में रिकॉर्ड किया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है और एक्टिव केसों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते 4000 पर पहुंच गया है। यानी जब कोरोना कंट्रोल में था सऊदी अरब में, तो उन दिनों की अगर हम बात करें तो 1800 के करीब एक्टिव केस थे, जो कि लगातार घटते ही जा रहे थे। लेकिन अभी हालत कुछ और ही है, यानी लगातार एक्टिव केस बढ़ने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान की अगर बात करें तो 367 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 270 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। 7 नई मौत हुई है बीते 24 घंटों के दौरान ही, जबकि कुल मरने वालों की तादाद 6609 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 3999 हो गई, जिनमें से 584 क्रिटिकल केस जो कि ICU में इलाज के लिए। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,85,020 हो गई है, जबकि कुल रिकवरियों की तादाद 3,74,412 है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने मुश्किल वक्त होने के बावजूद पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड सभी तेल कंपनियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। हम बात कर रहे हैं साल 2020 की, जब दुनिया भर में कोरोना अपने पैर पसार चुका था और तेल की मंडी बहुत ज़्यादा पिटी हुई थी। अल शर्क़ अल औसत अखबार के मुताबिक अरामको ने यह साबित कर दिया कि उसकी पॉलिसी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि दुनिया भर की तेल कंपनियां जब काफ़ी नुकसान में थी, तब भी अरामको को फ़ायदा ही मिला है। 2020 के दौरान एनर्जी के सेक्टर से संबंध रखने वाली कंपनियों की आमदनियां कम हुई, जबकि केमिकल्स और रिफाइनरी की एक्टिविटी में पैसा लगातार लग रहा था, जिसके चलते कंपनियों की जो इनकम थी वो काफ़ी हद तक घट गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सऊदी अरामको की बात करें तो साल 2020 में 281 अरब रियाल यानी $75 बिलियन का प्रॉफिट शेयर होल्डर के बीच में बांटा गया है। सऊदी अरब में कोरोना SOPs को वायलेट करने पर मक्का मुकर्रमा और जद्दा में कई दुकानों और मॉल्स को सील कर दिया गया है। सुबह अखबार के मुताबिक मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपैलिटी की अल-अज़ीज़ बल्दिया ने खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले दुकानों पर 117 छापे मारे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई SOPs का जायजा लिया गया। चेकिंग ऑफिसरों ने कोरोना SOPs की पाबंदी न करने वाले 11 दुकानों और मॉल्स वगैरह को सील कर दिया है, जबकि 27 को नोटिस जारी किया गया है। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने बीते 2 दिनों के दौरान 7353 छापे मारकर 209 दुकानों को सील कर दिया, जहां पर कोरोना के SOPs की संगीन वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी अरब के इलाके तबूक में रीम अल हसन ने एक वर्कशॉप में नौकरी करके पहली सऊदी औरत मैकेनिक बन गई है। सब अखबार के मुताबिक रीम अल हसन ने बेरोजगारी का मुकाबला करते हुए एक अलग ही प्रोफेशन को चुना और अपने काम पर खड़ी हो गई है।
एमबीसी टीवी चैनल से बात करते हुए रीमल हसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कारों में मौजूद खराबियों का कंप्यूटर सिस्टम से पता लगाने का हुनर सीख लिया है और अब वो तबूक के एक पुराने वर्कशॉप में कामयाबी से मैकेनिक के तौर पर काम कर रही है। रीमल हसन ने बताया कि शुरू में वर्कशॉप में काम करते हुए काफी तरह की मुश्किलें पेश आई। लोग तरह तरह की बातें करते और हैरत की नज़र से देखते थे और बोलते थे कि तुम्हारा इस वर्कशॉप में क्या काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माहौल पूरी तरह से बदल गया है और अब मुझे काम करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। रीमल हसन रोजाना 10 घंटे वर्कशॉप में काम करती हैं। कई तरह की गाड़ियों की मेंटेनेंस का हुनर सीख लिया है। इलेक्ट्रिशियन का काम करती है और कंप्यूटर के जरिए गाड़ियां चेक करती है। वर्कशॉप के मालिक खालिद अलियामी का कहना है कि रीमल हसन ने बहुत ही कम वक्त में काफ़ी कुछ सीख लिया है। बहुत अच्छे तरीके से गाड़ियों की मेंटेनेंस का काम कर रही है। अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी के बल्दिया कहना है कि जुबैल में लेडीज़ के लिए पहला बीच सी फ्रंट के नॉर्थ में बनाया जाएगा। सैयदी मैगजीन से बात करते हुए बल्दिया के चेयरमैन नाइफ अल देवेश ने कहा कि लेडीज़ के लिए अलग से पर्सनल बीच का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इस पर 90 दिनों के अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे टूरिज्म प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होगा। बल्दिया ने इसके लिए 5 साल का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पर प्राइवेसी का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। ये अल जुबैल शहर की आबादी से करीब होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी के लोग आसानी से समुद्र तट यानी बीच पर पहुंच सकेंगे और वहां बैठकर सैर कर सकेंगे। और अंत में सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा पुलिस ने जद्दा शहर के कई मोहल्ले से 17 कारें चोरी करने वाले एक सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सऊदी की उम्र 30 साल के करीब है। गाड़ियां चोरी करके उनकी नंबर प्लेटें हटा दी थी। गाड़ियों के मालिकों की शिकायत पर स्पेशल टीम ने मुलजिम की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से सभी चोरी की कारें बरामद कर ली गई है। मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह।